मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं। डिस्क्लेमर: दिस चैनल इज़ फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें मैं अपना शेयर करता हूं। मैं सेवी रजिस्टर नहीं हूं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। इन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, हाउ टू ट्रेड विद मार्केट स्ट्रेटजी पीजे लेवल्स, तो उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन के द्वारा ऊपर दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम डेली पिछले दिन का रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या लेवल दिए थे और क्या हुआ हमारे साथ और हमने क्या ट्रेड लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी आपके सामने मैं निफ्टी के लेवल्स दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारे को 13,945 पे बाय बना, जिसका हाई उसने 13,965 तक ही किया और जिसमें हमारा टारगेट 1 भी अचीव नहीं हुआ। तो जब हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने जो है एसएल दे दिया था 13,945, और वहाँ से आप देखेंगे आप 13,920 पे सेल बनता है और सेल बनने के बाद 13,875 का टारगेट अचीव होता है, मतलब कि आपको टारगेट 2 अचीव हो जाता है। उसके बाद तो हमारे को वैसे देखा जाए तो लॉस फर्स्ट ट्रेड में नहीं होता है, लेकिन सेकंड ट्रेड में हमारे को यदि प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ से हमारे को लगभग 45 पॉइंट्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी उसको ट्रेड समरी में उस तरीके से नहीं लिखा है, जो मैं आपको अभी अगली स्लाइड्स में दिखा दूंगा। तो अभी हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। हाँ, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हमारे थे 31,160 पे हमारे को सुबह एक बार बाय बना, जिसमें हमारे को टारगेट 13,355 अचीव हुआ, और उसके बाद फिर मार्केट एक बार डिप मारता है और 31,022 तक आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि 31,045 पे हमारा सेल लेवल था तो हमारा सेल एक्टिवेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 31,045 पे गया, लेकिन वो कुछ पलों के लिए गया, तो इसलिए वो कंफर्म नहीं किया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंफर्मेशन ज़रूरी होता है देखना। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 31,160 पे दोबारा बाय बनता है और उसके बाद आपको 31,355 दोबारा मिलता है। तो मैंने इस चीज़ को अभी अपनी ट्रेड समरी में एक बार ही ऐड किया हुआ है, हो सकता है 2 बार कोई ट्रेड ना ले सका हो, तो इसलिए मैंने एक ही बार का ट्रेड इसमें ऐड किया हुआ है कि हमने एक ही ट्रेड लिया। तो अभी हम इसको दोस्तों चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हमारा निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट्स में लगाया हुआ है, और 5 मिनट्स में आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे इसने जो है 13,945 पे हमारे को फर्स्ट कैंडल में ही बाय दे दिया। उसके बाद ये काफ़ी देर ऐसे घूमता रहा, तो मेरे को ऐसे डाउट होने लगा कि ये हो सकता है कहीं नीचे ना चला जाए, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, तो इसलिए जो है उस गैप को फिल करने के लिए ना जाए। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे आपको क्या किया था कि 39,945 का ही एसएल दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो नो प्रॉफिट नो लॉस में हम एग्ज़िट हो गए। उसके बाद आप देखेंगे तो आप 13,920 पे सेल बनता है, और आप देखेंगे तो वहीं से आप सेकंड कैंडल में हमारे को टारगेट भी अचीव हो जाता है। उसके बाद भी आप देखोगे तो ये देखिए आप लगभग ये हैं 1 बजे का टाइम, 1 बजे जो है हमारे को लगभग 1 बज के 5 मिनट पे हमारे को दोबारा बाय बनता है। बाय बना, बाय बनने के बाद दोबारा एसएल हुआ। एसएल होना मतलब ऐसा होता है कि कोई कैंडल 13,915 के नीचे क्लोज हो जाए। तो क्या हुआ कि हमारी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो क्लोज नहीं हुई तो हम जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा एसएल हुआ है करके, तो हम उस चीज़ को नहीं लेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है कि एक ही ट्रेड इसमें जो है मैं सोचता हूँ कि एक ही ट्रेड लिया जाए, तो जिसमें जो है बहुत बढ़िया रहता है। तो आपका फर्स्ट सुबह जो है एक बार ट्रेड लिया था और वहाँ से आपको सेल वाले ने टारगेट दे दिया था, तो उसके बाद आपको दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको जो है एक बार में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ, और दूसरी बार में आपको 45 पॉइंट्स मिल गए। तो लगभग 3,000 रुपीज़ बहुत होता है एक दिन में। और यदि आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें क्या हुआ फर्स्ट कैंडल में जब हमारे को बाय बना तो हमारे से नहीं लिया गया, मानता हूँ मैं नहीं लिया गया, तो उसके बाद हमने जो है क्या बोलते हैं
उसके बाद हमने यहाँ पे जब सेकंड टाइम हमारे को मिला तो हमने यहाँ से लिया, लेते ही यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी देर उसने जो है मतलब हमारे को तंग किया। तंग करने के बाद लगभग 1 बजे जो है वो अपनी डायरेक्शन में चला। फर्स्ट टारगेट दिया, सेकंड टारगेट दिया, और उसके बाद अपना टारगेट देने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट में घूमना शुरू हो गया। तो दोस्तों ऐसा है कि लेवल्स में जब ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो है अपना ट्रेड लीजिए और उसके बाद एसएल लगा दीजिए डबल क्वांटिटी का। और यदि आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो आप अपना कोशिश करिए कि अपना प्रॉफिट जो एसएल है वो अपना बाय रेट पे लेकर के आ जाओ, ताकि आपको लॉस तो ना हो कम से कम। ठीक है। तो दोस्तों और एक चीज़ मेरे को एक नई दिखाई दी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उस चीज़ को कि क्या ये सही है। देखेंगे आप तो आपको मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। जब हमारा मार्केट का ट्रेंड जब ऊपर की तरफ होता है, मतलब मार्केट पॉजिटिव की तरफ है, तो आप एक चीज़ देखिए कि ये देखो 5 मिनट में ये वी वैप है। वी वैप जैसे ही ये बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल पतला 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 होता जा रहा है, तो आप देखेंगे 3 बज के 20 मिनट पे या 25 मिनट पे हमारा मार्केट जैसे क्लोज हुआ है, तो वहाँ से जब ये इतना क्लोज में हुआ है तो दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो बीच में भी मार्केट में आप देखेंगे ये कम से कम 15 से 20 कैंडल जो है 5 मिनट की बिल्कुल एकदम दायरे में बनी है। तो ये आप देख लीजिए इनको, ये दायरे में बनी है, तो यहाँ से भी आपको एक बार ऊपर का मूवमेंट दे दिया। और ये यहाँ पे देखिए आप, जैसे अभी यहाँ से जैसे ऊपर चला गया, उसके बाद आप देखिए यहाँ से 10 बज के 50 मिनट से लेकर के आपको 12 बज के 5 मिनट तक तंग किया। उसके बाद आप देख सकते हैं 30,790 से आपको एकदम जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं तो 884, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट्स। उसके बाद ये देख लीजिए आप। तो मैं ये देख रहा था कि देखो इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हम जैसे मार्केट क्लोज हो जाता है, जैसे मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट क्लोज होने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा 5 मिनट्स का जो हमारा ये क्या बोलते हैं बॉलिंजर बैंड में जैसे ये बिल्कुल तंग हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद हमारा गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होता है, उसके बाद हमारे को मौका नहीं मिलता है। जैसे आज देख लीजिए आप, आज भी हमारे को जो है ये बॉलिंजर बैंड में जो काफ़ी कंजेस्टेड सा हो गया है, लेकिन इतना कंजेस्टेड भी नहीं हुआ है कि ये ऊपर नीचे टकराया नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल भी ये गैप अप ओपन हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछला जो हिस्ट्री देखा इसका आप देखेंगे। चलो कैश में देखते हैं इसको, निफ्टी बैंक का जैसे ही कैश है इसमें हम लगा लेते हैं बॉलिंजर बैंड। 1 मिनट, ये देखिए, ये लीजिए मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया। अभी आप देखिए कि 5 मिनट में जैसे यहाँ पे आप हमारे को देखना ये होगा कि 1 डे का है ये, सॉरी। अभी इसको 5 मिनट में हम देखते हैं। तो जैसे ये 5 मिनट में हम लगा रहे हैं इसको, तो ये देखिए आप 5 मिनट में ये आप पूरा देख सकते हैं 28 दिसंबर को पूरा लास्ट तक यहाँ पे कंजेस्टेड रहा। गैप 3 बज के 25 मिनट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 30,922 पे हाई था, और दूसरे दिन खुलता है तो वहाँ से 31,235 आज का हाई। तो आज भी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा पतला सा बना हुआ है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल भी ये कहीं गैप अप ओपन होना हो जाए। अभी आप देखिए पीछे भी देख लीजिए, मतलब क्या होता है कि ऐसा होता है कोई चीज़ जो है बहुत, ऐसा नहीं है कि अभी ये देखिए इस दिन हमारे को मतलब यहाँ पे जो है बना कंजेस्टेड, लेकिन क्या होता है यहाँ से फैलना शुरू हो गया था, तो इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपको देखेंगे तो आप 23 फरवरी का है ये, दिसंबर का। तो आप देखो तो यहाँ तक आप जो है 325 पे आप देखिए, यहाँ पे इसका हाई है 29,941, और दूसरे दिन खुलता ही कहाँ पर है, जाकर के 30,071 पे हाई बनाता है 30,152 पे। मतलब यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ से 200-250 पॉइंट एकदम जो है सुबह की ही कैंडल में दे दिए। आप इस चीज़ को जो है पूरा देख लीजिए जैसे ये है, मतलब बॉलिंजर बैंड को ऐसे देखना है आपने, थोड़ा पैरेलल होना चाहिए। अभी ये देखिए, इसको आप बोलेंगे कि हाँ भी तो ऐसा हो रहा है, नहीं ये ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये पैरेलल है ना, पैरेलल है, यहाँ से ऊपर गया है, गया कि नहीं, ये आप देख सकते हैं 30,617 से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ से आप 30,792 तक। और ये देखिए यहाँ पे ये भी एक साइड में, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, रेड कैंडल्स बनी हुई हैं। तो ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूँगा 100% कोई भी नहीं होती कोई भी चीज़, लेकिन क्या होता है कि
कुछ चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ी सी आज मेरे को ऐसे ही लगा देखने से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर किया जाए। तो दोस्तों ये आप भी अपने आप देख लीजिएगा, 5 मिनट की कैंडल में है ये। और इसी चीज़ को मैं आपको एक ऑप्शन में समझा करके दिखाता हूँ। ऑप्शन का भी एक इस बहुत ज़बरदस्त इसमें फंडा है। जैसे ये 13,800 की कॉल है, तो ये देखिए आप, जैसे हम इसको लगा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये हम इसको चार्ट में यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये 13,800 की कॉल, अभी आप देखिए इस कॉल को कंटिन्यू यहाँ पे ये पिचक रहा था, यहाँ से देखिए इधर तक। इसके बाद इसने जो है थोड़ा सा मूवमेंट लेना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं 140 पे मैंने बाई दिया था, तो यहाँ से एक बार ये 152 153 तक भी गई थी और वहाँ से क्लोज हुई। लेकिन ये उसके बाद दूसरे दिन देख लीजिए आप 185 हाई मारती है और उसके बाद जो है ये 195 196 ऐसे करके ऊपर चली जाती है, उसके बाद नीचे आ जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में भी ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये पूरा दिन ऐसे चलता रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह है 23 दिसंबर को 3:25 का चार्ट। यहाँ पे 47 रुपीज़ 45 पैसे पे है और दूसरे दिन आप देख लीजिए 61 रुपीज़ पे खुलती है। उसके बाद ये सेकंड कैंडल में जो आप देखिए 69, थर्ड कैंडल में आप देखिए 70, फोर्थ कैंडल में 75, और ये यहाँ पे भी अभी आप जैसे पिछले दिन होल्ड किया हुआ है और दूसरे दिन आप निकलना चाहते हैं तो एकदम निकल सकते हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए 83 का हाई मार दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बोलिंजर बैंड को 5 मिनट में यदि कंजेस्टेड है तो आप जो है 325 पे, यदि आपको 320 और 325 की कैंडल जो है यदि क्या बोलते ग्रीन मिल जाती है तो आप पक्का उसको जो है दूसरे दिन होल्ड करके चल सकते हैं, जिससे आपको दूसरे दिन हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो ये मेरे को एक आज नई चीज़ देखने को मिली थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो दोस्तों अभी हम अपने डेली की तरह ट्रेड समरी देखेंगे। दोस्तों ये 29 दिसंबर की हमारी समरी है, जिसमें बैंक निफ्टी को हमने 31,160 पे 2 बार बाई किया था, लेकिन हमने एक बार ही इसको लिया है। टारगेट 2 मिला जिसमें हमारे को 195 पॉइंट्स मिल जाते हैं। निफ्टी हमने बाई किया 13,945 पे, मैंने स्टॉप लॉस उसका 13,915 ले लिया, जबकि क्या बोलते हैं मैंने 13,945 पे सभी को एग्जिट करवा दिया था। तो उसमें हमारे को फिर भी मैं लॉस उसको 30 पॉइंट्स काउंट कर लिया। निफ्टी हमने सेल किया दोबारा 13,915 पे, और जिसका जो है हमारे को टारगेट 2 मिला 13,875, 40 पॉइंट्स मिले। तो हमारे को ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स निफ्टी में मिलते हैं, 195 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिलते हैं। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाता है 5,625, जो कि हमारा दिसंबर सीरीज़ का टोटल हो जाता है 1,70,000 रुपीज़। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ, 70 to 80,000 भी हम इसमें गेन कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमारे को उससे बढ़ के और क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी आपको अगले दिन के लेवल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए निफ्टी के हम बाय करेंगे 13,905 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,880, और टारगेट हमारे 13,940, 950 और टारगेट 3,960। और ऐसे ही हमारा यदि 13,990 ब्रेक हो जाता है तो हम टारगेट 14,015 और 14,035 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,960। ऐसे ही निफ्टी में हम सेलिंग लेंगे 13,965 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,990 और टारगेट 1 होगा 13,930, टारगेट 2 होगा 13,920 और टारगेट 3 होगा 13,905। और यदि 13,880 ब्रेक हो जाता है तो 855 और 13,835 के लिए हम ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,910। और ये दोस्तों ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, जिसमें हमारे को 31250 पे हमने बाय करना है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 31140 और टारगेट 1 होगा 31395, टारगेट 2 होगा 31430, टारगेट 3 होगा 31470। ऐसे ही दोस्तों हमारा यदि निफ्टी बैंक निफ्टी 31580 को ब्रेक करता है तो 31685 और 31760 के टारगेट के लिए हम 31465 के एस एल के साथ ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी को हम सेल करेंगे 31470 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 31580, टारगेट 1 होगा 31325, टारगेट 2 होगा 31290, टारगेट 3 होगा 31250। और यदि 31140 ब्रेक होता है और टारगेट उसका फिर मिलेगा हमारे को 31035 और 30960, जिसका स्टॉप लॉस होगा 31255। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक बड़ी सी कैंडल नीचे की तरफ बनती है तो उसके बाद कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो मैं
इसको आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास डेली का निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारी 21 दिसंबर की कैंडल है, और उसके बाद आज देख सकते हैं वो सारा का सारा जो लॉस था वो कवर होकर के ऊपर आ चुका है। और मैंने दोस्तों एक चीज़ और बताई थी कि 13850 का हमारा एक रेजिस्टेंस था, जिसको भी हम ब्रेक करके काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हो सकता है कल ये थोड़ा सा 14,020 तक जा कर के एक बार रिट्रेस हो, लेकिन कुल मिलाकर के आप देख लीजिए, ये मैं इसलिए बोलता हूँ हिस्ट्री रिपीट्स। यहाँ पे भी ये बड़ी कैंडल टूटी थी, यहाँ पे भी ये टूटी थी, नीचे आया रेड, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, और फिर आप देख लीजिए पूरा कंटिन्यू ऊपर। यहाँ पे बनी थी तो यहाँ से हमारे को ऊपर मिला, लेकिन हमारा क्या होता है असल यहाँ पे हो जाता है। तो फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कोई भी बड़ी लंबी कैंडल बनती है तो आप देख सकते हैं उसके बाद यदि ग्रीन कैंडल बन गई है तो आपको जो है उसके बाद थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए कि हाँ अभी यहाँ से पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए कोई भी पीछे का, आप कभी भी हिस्ट्री देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रेड बनी, ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद देख लीजिए आप कंटिन्यू। तो ऐसे ही करके अभी आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये ऊपर हो गया। तो अभी आप ये एक चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे अभी आपका एसएल बन जाता है 13,770। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये अभी आपको 770 से 80 के बीच में जो है हमारा अभी जो ऊपर के जो बुल हैं उनका जो एसएल है, ये एसएल का काम करेगा। तो मैं ये आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप, ये बैंक निफ्टी में यहाँ से कंटिन्यू ऊपर। मैंने कल भी आपको बोला था कि मेरे को यहाँ तक दिखाई दे रहा है 31,800 तक, और आज देख लीजिए आप, आज का हाई देखेंगे आप तो 31,360 के पास है। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें देखी जाती हैं और थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अभी जो है 31,000 टूटना इसका जो है बहुत मुश्किल है। 31,000 टूटता है तो उसके बाद जो है फिर हो सकता है कि ये नीचे की डाउन साइड नीचे की तरफ आए, लेकिन फिर भी आप इस कैंडल के हाई को फिर भी आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना 30,610, 600 तक बस। उसके बाद फिर हो सकता है कि ये दोबारा वापस ना चला जाए। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ट भी साथ साथ में देखना ज़रूरी होता है। दोस्तों वीडियो यहीं पे वाइंड अप करूँगा। मार्केट स्ट्रेटजी चैनल, पीजे चैनल, आपको यदि थोड़ा भी फ़ायदा दे रहा है तो आप इसको ज्वाइन और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।